नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास व मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बेहतरीन न्यू टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही जरूरी नहीं बल्कि एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए होंगे, हम इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इस वीडियो को 1 मिनट के बाद तेजी से लय में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। हर बहन हर भाई को सैल्यूट है। आप किस राज्य से हैं मुझे कमेंट करेगा। आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में, टेट परीक्षा में बहुत ही कारगर ये प्रश्न साबित होने वाले हैं। जी हां, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। सिंपल सी अगर हम बात करें कि जो सिंपल सा बंदा है, सिंपल सा बंदी है, कोई भी बच्चे एक दूसरे से, यानी कोई दो बच्चे अगर हम चुन लेते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होंगे, या अन्य बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं, ग्रुप्स हैं, वो आपस में कितने भिन्न हैं, क्या उनका तरीका है भिन्नता का, क्या विकास की दर है, विकास का क्रम है, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। भाई, हम सिद्धांत से पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा कि विकास की दर क्या है, तो हम इसी बेस पर लगाते हैं कि ये एक दूसरे से भिन्न है। और हमने ये आपको तभी से बताया है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि कोई भी बच्चा एक समान नहीं हो सकता, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि वैयक्तिक मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा, वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादन। जब भी अगर हम बात करें मनोविज्ञान के प्रतिपादक, तो बच्चे अरस्तु और विलियम जेम्स में बड़ा ही परेशान रहते हैं, तो जेम्स लगाना है आपको। क्लियर। और यहां पर अगर हम बात करें मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के प्रतिपादक, तो आप कहते हो सर फ्रेड साहब की बात होती क्या, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑप्शन नंबर सी एडलर्स महोदय। कौन है सर जी? एडलर महोदय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए नया रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। आनुवांशिकता बोले तो हेरिडिटी, इंग्लिश में क्या सर? हेरिडिटी। ये क्या होती है? ये आपकी वो गुण होते हैं जो आपने पूर्वजों से कलेक्ट करे हैं अपने शरीर के अंदर, चाहे वो मातृपक्ष हो चाहे वो पितृपक्ष हो, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है, नाना नानी या दादा दादी के पीढ़ी से लेकर अपने गुण आप लाए हो, वो जीन्स की बात करता है सर। आनुवांशिकता के अंतर्गत एक और पॉइंट आता है कि हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े में होती है, और अगर टोटल पूछे तो 46 होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है मेरे भाई। हम उदाहरण प्रस्तुत नहीं, व्याख्यान नहीं, हम उदाहरण नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नूतन साहित्य को उपलब्ध कराकर हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं। बच्चे के अध्ययन में, उनके स्व अध्ययन में हम कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव आए, कुछ कैपेसिटी बढ़े, कुछ डेवलपमेंट हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे गाइज, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन यानी स्कीमा, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन यानी संतुलन। हमने आपसे कहा कि लेव वाइगोस्की पियाजे से इस प्रकार भिन्न है कि पियाजे ने कहा था अवस्था के अंतर्गत बच्चे का विकास होता है, लेकिन लेव वाइगोस्की ने कहा नहीं साहब, अवस्था के अंतर्गत नहीं होता। बोले कि सर बच्चों की एक दूसरे से मिलने का कारण होता है, समाज में लोगों की अन्योन्य क्रिया से होता है, समाज में अंतः क्रिया से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। लेव वाइगोस्की ने जेपीडी का सिद्धांत भी दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बेहतरीन रहा। समीपस्थ का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा है, सर बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालकों के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करेगा। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि सर सृजनात्मकता होना चाहिए, बालक के अनुभव को प्राथमिकता होनी चाहिए, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होगा एक अध्यापक को, लेकिन गृह कार्य एक निगेटिव पॉइंट रहता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहेगा। किताबों में आपको अरिहंत में आप जब देखोगे तो इस चीज को दिया है, ये नहीं है। क्या आपको लगता है ये नहीं? इतना तो आपको होशियार मैंने बता ही दिया है।
देखो, गृह कार्य प्रदान करना एक निगेटिव पॉइंट है, ये बच्चों के बाल केंद्रीय शिक्षा की बात नहीं करता है। बाल केंद्रीय शिक्षा वो होती है जो बच्चों के केंद्र में रहकर शिक्षा दी जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नहीं है पूछा था तो नहीं है के लिए निगेटिव आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण का मतलब होता है स्मृति, और स्मृति और विस्मृति में आपको फर्क बताया कि स्मृति मतलब होता है चीजें याद रखना, और विस्मृति अगर आपसे पूछे तो चीजें भूल जाना। स्मृति मिश्रित विधि से भी याद होती है, नई नई चीजों को अनेक रूपों में एक साथ मिलाकर चीजों को याद करना। विचार सहचर्य विधि भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। स्मरण करने की विधि, मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा है, क्यों स्क्रीनशॉट लेने को बोला है? क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि विचार सहचर्य विधि किससे संबंधित है, तो आपका राइट वही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, स्मृति या स्मरण ढूंढना पड़ेगा। या यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए तो भी स्मृति या स्मरण, क्योंकि ये दोनों विधि कैसी हैं? स्मरण करने की विधि है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्यक्तित्व से लिया है, और व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, जो पर्सोना शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द, यूनान में परंपरा में चलाया जाता था। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस श्रेणी में आते हैं? हम इस चीज़ का फुली वीडियो आपको बनाएंगे। यही एकमात्र ऐसा वीडियो है जो अभी तक नहीं बना है, नहीं तो बाद बाकी प्लेलिस्ट में देखिएगा। 1-2 वीडियो छोड़ के सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, पूरी डिटेल्स क्लास होती है, ठीक है ना। तो गाइस, अगर हम बात करें एथनिक्स में होता है, अगर आपसे कहे कि चिड़चिड़े वाले या पतले या लंबे या दुबले, ऐसे लोग होते हैं एस्थेनिक में। और पिकनिक्स में क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति, पिकनिक्स में चला जाएगा, है ना। जी हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें सारी आपसे क्लियर करा देंगे। क्रिसमस से आते हैं, है ना। जुंग का तो आपको बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को व्यक्तित्व में बांटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए हर स्टूडेंट, मेरा हर बहन, हर मेरा भाई, यहाँ पर हमारा एक संयुक्त परिवार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का। हो सकता है नए बच्चे हों, थोड़ी देर में कम भरोसा करें, लेकिन हाँ, जब गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की आपने परिवार की वीडियो देखेंगे, आप 10 वीडियो देख लेंगे, तो हाँ बिल्कुल आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ से लाखों बच्चे निकलते हैं, क्योंकि एक ही मोटिव रहता है यहाँ पर, केवल आपकी परीक्षा। यहाँ पर कोई लेखपाल, कोई रेलवे, कोई सिस्टम, एसएससी, बैंकिंग, क्योंकि भाई फोकस उसी पर है, तो पता चलता है कि आयोग क्या क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए याद रखिएगा, एक परीक्षा पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है, केवल एक परीक्षा को यहाँ पर लाता है। और 82 मिलियन से भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 83 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। कम सब्सक्राइबर, कम समय में सबसे टॉप पर चैनल है टेट एग्जाम में। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन में है। अपसारी चिंतन में बच्चा सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। और अपसारी चिंतन में एक समस्या को कई तरीके से हैंडल करने की क्षमता होती है। ये सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना। जब भी आपको लगे कि हम इस चीज़ को हम गलत बताते हैं, कि हम सर कहते हैं कि टॉप चैनल्स में, टेट एग्जाम्स में अपना चैनल गुरुजी वर्ल्ड है, बहुत सारे बच्चे भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उसका एक ही रीज़न है भरोसा करने का, कि आप अपने आंखों से देखें। आंखों से देखेंगे कैसे? आप जिस चैनल को बेस्ट मानते हैं, आपके सामने 2-3 चैनल होंगे बहुत ही अच्छे, और टीचर सभी अच्छे होते हैं, कोशिश करते हैं यूट्यूब पर सभी बेस्ट चैनल टीचर होते हैं। लेकिन पैड कोर्सेज वाले मुझे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर गरीब बच्चे तक उनकी शिक्षा नहीं पहुंचती है, इसलिए मैं उनका यहाँ पर समर्थन नहीं करता। हाँ, अगर आप मानते हैं कि सारे चैनल अच्छे हैं, 2-3 लिस्ट में आपके दिमाग में होंगे कि ये चैनल अच्छा हो सकता है, इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो बस सब्सक्राइबर और चैनल अच्छे से आपको नहीं देखना है। सबसे पहले आप उसके अबाउट सेक्शन में जाओ, चैनल खोल के उसके अबाउट सेक्शन में ये देखो उसके व्यूज़ कितने हैं और उसने चैनल कब खोला था, सब लिखा होता है। और उसके व्यूज़ अगर हमारे व्यूज़ से ज़्यादा हो तो मैं वीडियो छोड़ दूंगा पढ़ाना, चाहे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, कोई भी हो, मिलियंस में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, व्यूज़ देखना है आपको। और जिसका व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो समझ लेना वो चैनल ग्रेट है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, जेम्स ट्रेवर साहब ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी धारा में डालकर, मुख्य धारा में, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशक्त बालकों को हम कभी भी मुख्य धारा में नहीं डालेंगे, हम ऑप्शन नंबर ए में डालेंगे।
क्योंकि हमसे एनसीएफ ने कहा था, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 2005 में आया था। इन्होंने समावेशी शिक्षा की यहाँ पर चर्चा करी और बहुत ही ज़्यादा इसको आगे लाने की कोशिश करी। मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा में यह है कि हर बच्चा, हर गरीब समाज का, हर रईस समाज का, किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषाई आधार, धर्म, जाति से आता हो, कोई मैटर नहीं करता, हर बच्चा एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करेगा, समावेशी शिक्षा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बिठाना चाहिए, कंडीशंस नहीं लेनी है, इस प्रकार की हो जिससे दूसरे बातचीत ना करें। आप जब सही अपना सिस्टम रखेंगे तो बातचीत करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। ये तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो निराधार है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, रोज एक जैसी होनी चाहिए, बच्चा उबेगा नहीं क्या? बिल्कुल गलत बात। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। आज गतिविधि अगर अलग है तो आज गतिविधि के हिसाब से, कल अलग है तो कल उसके हिसाब से। खेल विधि के माध्यम से हम चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं, बार बार उनकी परीक्षा होगी जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हमें आपका स्कोर देखना है कि आपका स्कोर क्या रहता है, और सभी का स्कोर रात के 12-1 बजे मैं चेक करता हूँ। स्कोर अपना मुझे जरूर बताएं और उसके आगे स्टेट अपना जरूर लिखें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं जब भैया बार बार उनकी परीक्षा, बिल्कुल गलत बात। वे निजी कोचिंग, बिल्कुल गलत बात। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन नंबर बी हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अलग करने की बात और कोचिंग की बात, परीक्षा की बात नहीं लेनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अधिगम प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 ये रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, बेहतर स्टडी प्लान करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को दबाकर, और साथ में बेल आइकन को दबाकर जरूर प्रेस करें, ठीक है ना। अबाउट में जाके फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर चले जाएं और गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। गांधी जी ने राष्ट्रीय योजना कब प्रस्तुत करी? अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं दो। क्या बनते हैं? दो, दिमाग लगाना। राष्ट्रीय योजना को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, यानी दूसरा नाम इसका क्या है? और यहां पर आपसे पूछ रहा है कब हुआ, तो राष्ट्रीय योजना की अगर हम बात करें तो इसको हम तालीम योजना भी कहते हैं। तालीम योजना, तालीम योजना राष्ट्रीय योजना थी जो 1937 में आई थी। यह बुनियादी शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट था गांधी जी का, और बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी इसको जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा को बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्या सर? बेसिक शिक्षा, इसको लिख लेना। बेसिक शिक्षा, तालीम शिक्षा, राष्ट्रीय योजना सारे एक हैं। कौन लाया था क्वेश्चन में पूछे तो गांधी जी लाए थे। कब लाए थे? 1937 में लाए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूरी डेट जो थी वो थी 23 अक्टूबर 1937 थी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। सामाजिक वंचन, सामाजिक का मतलब होता है समाज में रह रहे लोगों का एक सामंजस्य। वैदिक काल में, उपनिषद काल में, बौद्ध काल में, ब्रिटिश काल में सामाजिक वंचन सर्वाधिक था गाइस। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश काल में चला जाएगा। क्या सर? ब्रिटिश काल में चला जाएगा। कोई भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है मे भी इस बार पूछ लिया जाए, इसलिए इसको स्टार में रखना। अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, ये क्वेश्चन रहता है आपका पेडागोजी का बेस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल है, चिंदी सा क्वेश्चन है। डॉट डॉट छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डॉट डॉट छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रेरणा के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस। प्रेरणा अगर नहीं है तो रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती और लक्ष्य के लिए बच्चा अग्रसित नहीं हो सकता है, यह अच्छी तरीके से आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पिछड़े बालक की पहचान होती है। पिछड़े बालक की पहचान कैसे करेंगे आप? क्या बुद्धि लब्धि IQ से करेंगे? बिल्कुल हो सकता है। उपलब्धि से करेंगे, क्या आपने उसने कितना पाया? नहीं। उसका यहाँ पर अगर हम देखेंगे या तो ऑप्शन नंबर, तीनों में से हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पिछड़े बालक की पहचान होती है। अब पिछड़े बालक की पहचान आप करेंगे या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखिएगा शैक्षिक उपलब्धि से करेंगे कि बच्चा गया था किस काम के लिए, विद्यालय यानी पढ़ने के लिए गया था, तो उसने कितनी शैक्षिक उपलब्धि को हासिल करा है। पिछड़े बालक की यही पहचान होती है कि वो बच्चा 5 में है, क्या वो 5 का काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या 4 का काम जो है 4 का काम भी नहीं कर पा रहा है। कक्षा 5 में है और 4 का काम ना कर पाए तो वो पिछड़ा बालक होता है।
आप सभी जानते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम अंतरण यानी अधिगम स्थानांतरण भी बोलते हैं को थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है समानता, गलत बात, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। थॉर्नडाइक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, विल्ली पर प्रयोग किया था। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एएसआर थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया तो दिया था पावलोव ने, और उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत को जानते थे। इनके एक सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात थी अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता को कहते हैं इंग्लिश में क्रिएटिविटी। क्या सर? क्रिएटिविटी कहते हैं कला की क्षमता होती है क्या? क्रिएटिविटी का मतलब होता है न्यू, यानी कुछ नया बच्चा करता है औरों से। और सृजनात्मकता बराबर होता क्या है, हमने आपको भी बताया था। सृजनात्मकता बराबर, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ट्रिक्स है, मौलिकता प्लस उपयोगिता होता है। मौलिकता का मतलब होता है कुछ न्यू होता है और क्या वो अपने जीवन में उपयोगी है, वही सृजनात्मकता है। मनुष्य की एक मौलिक विशेषता होती है, यानी कुछ वो अलग है दूसरों से, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। मनुष्य के संदर्भ में चिंतन किस प्रकार का गुण है? चिंतन की बात कराएं। अब चिंतन की बात करें तो दोस्तों, चिंतन आप सभी जानते हो कि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होती है, जो पहली सीढ़ी होती है वो चिंतन होती है। चिंतन ही नहीं होगा तो समस्या समाधान नहीं होगा। लेकिन चिंतन की बात अगर होती है, चिंतन अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है। और ये करता कौन है? ये एक अच्छा कोई समस्या का समाधान, अगर बच्चे में कैपेसिटी है कि एक समस्या को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सके, एक समस्या को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सके, यानी अगर हम चिंतन के किस गुण का यहाँ पर शामिल किया जाता है तो वो किया जाता है मौलिक को, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। मौलिक इंपॉर्टेंट है गाइस। ये क्वेश्चन सृजनात्मकता से था, ठीक है ना? बहुत अच्छे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला खुद का कारक पूछा है, खुद का व्यक्तिगत आपका कारक क्या है? संचार के साधन, गलत बात है। समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कहोगे सर व्यक्तिगत कारक अगर पूछ रहा है तो आप कहोगे सर ये मेरा स्वयं का कारक है, यानी परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक दूसरे की बात, समवयस्क दूसरे की बात, संचार का साधन दूसरा, सिस्टम, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस। क्वेश्चन नंबर 22। सभी बच्चों के कमेंट्स नीचे बहुत तेजी से आ रहे हैं, आप सभी को सैल्यूट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 22। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप सभी जानते हो शैशवावस्था में बच्चा इंद्रियात्मक होता है, मूल प्रवृत्तात्मक होता है। बाल्यावस्था में पहुंचता है, वो टोली का निर्माण करता है, बच्चा घूमता है, गंदी अवस्था कही जाती है। शैशवावस्था को हम संस्कारों का अवस्था कहते हैं और किशोरावस्था तनाव की अवस्था होती है। फिलहाल अगर नई खोज करने की अवस्था की, घूमने की प्रवृत्ति होती है, बच्चों की साथ होती है, जो अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था का काम होता है, ठीक है ना? बहुत सारे किशोरावस्था लगा रहे हैं भाई मेरे, हम घूमने की प्रवृत्ति में किशोरावस्था नहीं लगाते। नई खोज करने का मतलब ये नहीं कि बच्चा अभी तक बड़ा हो चुका है। बच्चे में बहुत ही ज़्यादा लालसा होती है, जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने के लिए, वो उत्तर बाल्यावस्था का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23। किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? किसी समस्या का, कोई भी समस्या है, जरूरी नहीं विद्यालय की समस्या हो, घर की समस्या है, बाहर की है, समाज की है, कहाँ की है, या कोई भी समस्या ले लो आप, बालक की है, व्यक्ति की ले लो, व्यक्ति की समस्या ले लो, घर में पत्नी की समस्या है ना? अब उसने दो तीन आपके लगा दिए, तो आप समाधान कहाँ करोगे? उसका समाधान करोगे कैसे? अब भाई समाधान करोगे जहाँ पे हो वहीं करोगे ना, कि बाहर जाओगे कि हमारी पत्नी ने आज मुझे मारा है, तो इसलिए कहीं पर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे भाई, बर्तन आज हम धुल लेंगे, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। हंसाना भी आपका जरूरी है, हंसना भी जो बहुत जरूरी है और हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 24। एक बालक अपनी त्रुटि को सुधार कर कार्य को और बेहतर बना रहा है। एक बालक अपनी त्रुटियों को सुधार रहा है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप किसके विषय में कहेंगे? आप किसके विषय में या क्या कहेंगे? वह अपने विचारों को दूषित कर रहा है। आप इस बच्चे के, इसके विषय में होना चाहिए, इसके बच्चे में क्या कहेंगे? वह अपने विचारों को सृजन कर रहा है, वह बहुत प्रतिभाशाली हो रहा है, व्यवस्था फेल हुई, गलत बात। त्रुटियों को अगर सुधार रहा है गाइस, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि वो सृजन कर रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, बच्चा सृजन कर रहा है, यानी अगर बच्चा कुछ सुधार कर रहा है तो अपने विचारों को यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। 25। भौंक लो,
आज जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कुत्ते जरूर भौंकते हैं हमारी क्लास में। 25, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक करण होता है। जब भी हम कहते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति वाला जो सिस्टम होता है वो हमारा इड में होता है, और ये सभी इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, ये सब सिगमंड फ्राइड की बात होती है। सर मनोविश्लेषण सिद्धांत भी हम कहते हैं, उनसे सर चेतन अचेतन मन की बात करते हैं। और जब भी हम कहते हैं सर हमारे आंतरिक मूल्यों की बात करें, सर सुपर ईगो यानी परा अहम की बात होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग वीडियो के लास्ट मिनट पर पॉइंट है, लास्ट मिनट पॉइंट पर है। वीडियो को लाइक करें, हर बहन हर भाई एक बार में प्रेस करेंगे, हर बच्चा एक बार में प्रेस करेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि इतने बच्चों ने अभी किया है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र और कितने बच्चे ऐसे हैं, कितनी बहनें मेरी नई हैं, कितने भाई हमारे नए हैं, एक बार में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बार में, हाँ जी, उसका भी नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त हो जाएगा। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रकृतित किया जाता है, इस टाइप में आपने देखे होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आप सिंपल सी बात बताना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है, सीटेट में तो बहुत ही ज़्यादा करता है एग्जाम में। तो बच्चे कह रहे सर स्तंभाकृति में करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्तंभाकृति बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ऐसे, हमने आपने देखा होगा इस टाइप के सवाल होते हैं स्तंभाकृति में, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस चीज़ों को क्या करें, इतनी एक कंपनी की आय इतनी बढ़ रही है, 2016 में इतनी बढ़ रही, 2015 में इतनी बढ़ रही, तो ये क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर ए स्तंभाकृति। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 डॉट डॉट अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक है। अधिगम का प्राथमिक नियम, अधिगम का प्राथमिक, मुझे बताओ ये पहली बार जब अधिगम का नियम आया था तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूएसए के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी और संयोजनवाद संबंधवाद का सिद्धांत दिया, जिसको एक ही नाम से जानते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए थे। पहले नियम में मुख्य नियम था, जिसमें अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम था। और हमसे कहा प्राथमिक नियम, तो प्राथमिक है अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम में है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी चला जाता है। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये 3 थे पहले नियम में, और गौड़ नियम में थे 5। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि आप सभी जानते हो। आप कहते हो सर जी कहीं ना कहीं हमने किलपैट्रिक भी नाम सुना था, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है। फ्रोबेल की बात करते हैं, किंडरगार्टन हो जाता है। आर्मस्ट्रांग की बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि या खोज विधि के प्रतिपादक है। विलियम मैगड्यूल की बात करते हैं, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक भी लिखी है, मूल प्रवृत्तियों के जनक भी कहे जाते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जॉन डी भी हो जाएंगे, जॉन डी बी को यहाँ पर जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक विकास आजकल का सबसे चिंदी क्वेश्चन हो चुका है ये, और हमारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते आए हैं उनको तो रट चुका है। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि रटा ना हो। संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? अगर आपने अभी तक सारे सिद्धांत नहीं देखे हैं तो 2 घंटे में बैठ जाए, उठा देंगे। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए और सारे सिद्धांत देखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जीन पियाजे हो जाएगा। नैतिक विकास पूछे कोहल बर्ग, सामाजिक विकास पूछे लेव बाइगोस्की, द्वितत्व का सिद्धांत, बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भारत में विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिएगा हम आपको समय भी दिखा देते हैं, 23 मिनट हुए हैं, और 23 मिनट हुए हैं आज की इस वीडियो में। और समझ रहे ना, 23 मिनट में 30 क्वेश्चन से ज़्यादा और प्लस व्याख्या कराना बस की बात नहीं है किसी की। हम आपको बताते हैं, रियल बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बस की बात है किसी की, तो एक बार जिसको भी अच्छा आप चैनल मानते हैं, हम ये नहीं कहते टीचर खराब है, टीचर बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा कम समय में ज़्यादा नॉलेज, और हर बच्चा को समान अधिकार। जब हमारी एनसीएफ कहती है समान अधिकार मिलना चाहिए, तो हर टीचर क्यों नहीं समान अधिकार देता है? यूट्यूब पर टीचर को भी देना चाहिए समान अधिकार की। पैड कोर्सेज वाले के लिए अलग क्लासेस और दूसरे के लिए अलग क्लासेस। क्या है, कैसा अधिकार है ये? और पढ़ाते हो आप मनोविज्ञान, पढ़ाते हो आप मैथ, पढ़ाते हो आप पेडागोजी, और बात करते हो यहाँ पर समानता की। अरे कम से कम आप सीखो चीज़ें यार। कैसे आप समझो मेरे भाई, आप अपना परिवार है, आपको बुरा लग सकता है, जायज़ है, लेकिन हमारा बुरा ये नहीं लगना है कि आप अच्छी फैमिली से हैं, अलग मैटर है। लेकिन एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा हम लोगों का परिवार, आपका परिवार है, जो आज भी इस वीडियो में देखते गृहिणियाँ हैं। एक ऐसा परिवार है जो पैड कोर्सेज के लिए 5,000 6,000 नहीं दे सकती या नहीं दे सकते। हमारे पास बहुत सारे दिल्ली के ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट आता है सर बहुत ज़्यादा परेशानी है ये कर, क्योंकि आप नहीं उस समस्या से वाकिफ़ हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं, हम आपको कभी दिखाएंगे, मौका मिलेगा जब भी आपसे मिलना होगा, ठीक है ना। जी हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर भारत में विकलांगता दिवस जो होता है मार्च का 30 रविवार होता है। आपका आज का क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना।
चैनल को सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप सही हैं, अच्छे रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार, आपके माता पिता को मेरा जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। आदाब, सत श्री अकाल, इंकलाब जिंदाबाद, जय महाकाल।